हमारे साथ में इस समय योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के घर आयकर की छापेमारी हो रही है, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अब उनके साथ आयकर विभाग के अधिकारी भी आ रहे हैं और बहुत जल्द ईडी भी आएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप देखिए, आयकर विभाग कभी भी बिना किसी तथ्य के आधार पर, बिना पुख्ता इनपुट के आधार पर कोई छापेमारी नहीं करता है और इससे डरना भी नहीं चाहिए किसी को। अगर कहीं कोई सूचना मिली होगी आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है तो जिनका सब हिसाब किताब ठीक होगा उनको परेशान नहीं होना चाहिए। आखिर अगर कुछ लोगों के घरों में छापेमारी हो रही है तो अखिलेश जी परेशान क्यों हो रहे हैं? उनको परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि इस समय जब चुनाव का वक्त है, उस समय छापेमारी क्यों? पहले भी हो सकती थी, लेकिन इस वक्त नहीं। ये देश लोकतांत्रिक देश है। हमेशा कभी केंद्र के सरकार के लिए, कभी किसी न किसी प्रदेश के लिए चुनाव होता रहता है। तो अगर ये हो कि चुनाव के दौरान, जब तक चुनाव का समय आएगा तो कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करेगा, ईडी अपना काम नहीं करेगा, तो ऐसे तो देश में जितने भी भ्रष्टाचार घोटाले करने वाले लोग हैं, फिर उनको बचने का एक आसान रास्ता मिल जाएगा। ये कोई बात नहीं हुई। उनका कहना है कि जैसे कांग्रेस पहले इन एजेंसियों के नाम पर डराती थी, वैसे ही अब भाजपा भी कर रही है। कांग्रेस क्या करती थी ये पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने तो अभी तक यह देश 1977 के 75 के इमरजेंसी का वो दर्द नहीं भूला है। वो तो विपक्ष के नेताओं को अकारण ही जेलों में ठूस देती थी, यातनाएं देती थी। भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी हैं, कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई संस्थाएं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सब अपना अपना काम करते हैं नियमों कानूनों के दायरे में। उसमें पार्टी का कोई हस्तक्षेप सरकार का नहीं होता है। एक सवाल लेंगे। राहुल गांधी जो है वो अमेठी में, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोग पद यात्रा कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, भाजपा को हटाने के खिलाफ। अमेठी क्यों महत्वपूर्ण है, आप भी जान रहे, राहुल गांधी का जाना। आप बताइए, जिस देश में ये खबर हो कि किसी संसदीय क्षेत्र का नेता जो वहाँ से सांसद रहा हो कई बार, वो चुनाव हारने के 2.5 साल बाद फिर वापस अपने लोकसभा क्षेत्र में जा रहा हो, तो आप कल्पना करिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है। और वो अमेठी की जनता उनसे ऊब चुकी थी। नहीं तो अजेय लग रहा था, अपराजेय था, अजेय दुर्ग था, उसको जीता था हमारी नेता श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने। वहाँ वो पहले भी चुनाव लड़ी थी। चुनाव हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने जनता का दुख दर्द बटाया था, जिस तरह से वो लगातार वहाँ के लोगों के बीच में रही थी, उसी का परिणाम था कि वो राहुल गांधी को हराकर वहाँ के सांसद बनी। और वो सांसद बनने के बाद, केंद्र की मंत्री बनने के बाद, पूरे देश में उनके कार्यक्रम लगते हैं, उसके बावजूद लगातार जिस तरह से अमेठी में रहती हैं, अमेठी के जनता के बीच में रहती हैं, अमेठी में विकास की गंगा बहाई है उन्होंने। तो अब पर्यटन कर लें राहुल जी, प्रियंका जी, अमेठी में दोबारा वापसी होने वाली नहीं। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, जिनका साफ कहना है, एक तरफ अगर सपा की बात करें तो उन छापेमारी को लेकर उन्होंने कहा कि ये एजेंसियां स्वतंत्र हैं, अपना काम करती रहती हैं, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं। तो वही दूसरी ओर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी दौरे पर उन्होंने कहा कि 2.5 साल के बाद, जब जनता ने उन्हें नकार दिया, उसके 2.5 साल के बाद वो फिर जा रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।